Hello friends, hello everyone, most welcome to my channel once again. Today is 26th November 2022, the National Constitution Day of India. This video is taken on the occasion of the celebration of this great day at the Government Higher Secondary School Chonka, Arunachal Pradesh. Please do watch this video completely and share it as much as possible so that the values of our great constitution may spread among all. Please do subscribe this channel for more interesting and informative videos. 2015 में भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती 2015 में 125वीं जयंती मनाई गई और उस दिन से यह निर्णय लिया गया कि इस दिन को कानून दिवस के साथ साथ भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाएगा। तो भारतीय संविधान दिवस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान में यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों के संविधान का अध्ययन करके बनाया गया। हमारी संविधान सभा, जैसा सर ने बताया, 1946 में बन गई थी, जबकि उस समय अंग्रेजों का ही शासन था। उस समय संविधान बनाने की अनुमति दी गई थी, परमिशन मिल गया था। उस समय हमारे संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे, लेकिन जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, उस समय देश के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। तो हमारे देश की संविधान सभा में बच गए 299 मेंबर्स, और उस 299 मेंबर्स के जो चेयर अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। और उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान लिखने के लिए। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन लोगों ने मिल करके देश का संविधान बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान में 395 आर्टिकल्स, जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, शेड्यूल थे उस समय। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का संविधान एक लचीला संविधान है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। आवश्यकता के अनुसार समय समय पर इसमें संशोधन भी किए गए, और उस संशोधनों के बाद आज हमारे देश के संविधान में 95 की जगह 348 आर्टिकल्स हैं, 22 की जगह 25 भाग हो गए हैं, और 8 की जगह 12 अनुसूचियां हैं। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो हम सभी को अपने संविधान का जो संवैधानिक मूल्य है, वैल्यूज़ हैं, उसको जानना चाहिए। और विशेषकर जब स्टूडेंट्स जानते हैं तो इसका काफ़ी दूर तक प्रभाव जाता है, समाज तक प्रभाव जाता है, अवेयरनेस फैलता है। तो हम संवैधानिक मूल्यों को कैसे जानें? पूरा संविधान तो न हम पढ़ सकते हैं, न हमारे पास है, लेकिन हर क्लास के हर टेक्स्ट बुक में संविधान का जो प्रीफेस, ये प्रस्तावना है, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, वो दिया हुआ है। आप जरूर इसको पढ़ें। तो संविधान की प्रस्तावना में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, वो दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको उसका परिचय देता हूँ। तो उन मूल्यों को हमें सबको जानना चाहिए। जैसे वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा संविधान कैसा है? सोवरेन है। सोवरेन का मतलब होता है, हम देश के रूप में तो थे आज़ादी के पहले भी, लेकिन सोवरेन नहीं थे, अथॉरिटी नहीं थी, हमारी सत्ता नहीं थी। इसलिए आज़ादी के बाद इसको सोवरेन बनाया गया। सोशलिस्ट, समाजवादी व्यवस्था लागू की गई, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, और डेमोक्रेटिक। इस तरह से सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैल्यूज़ में, जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हमको बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, अपने धर्म को पालन करने की आज़ादी, विश्वास की आज़ादी, और इसके बाद सामाजिक और आर्थिक समानता लाने की भी बात कही गई है। Now, my uncle read out the frameworks and you have to follow it. Now raise your hand like this.
the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you for watching my channel.